students. So today we will start with the topic pair of straight lines. Maths 1 का topic है. This chapter number 4, that is pair of straight line. ओके देखो, अभी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको 11th का लाइन का सब कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए. ओके सो पहले हम लोग क्या करेंगे, 11th का जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, राइट, वो सब हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करते हैं पहले, देन वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल टॉपिक ऑफ 12th स्टैंडर्ड. ओके सो फर्स्ट इज इक्वेशन ऑफ लाइंस. अभी इक्वेशन ऑफ लाइन तो बहुत टाइप के फॉर्म है आपके पास, बराबर. सो फर्स्ट टाइप इज, सो फर्स्ट हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस. देखो अभी ये तो सब लोग को पता होना चाहिए, ये आपका वाई एक्सिस है, आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, इतना तो पता है सब लोग को. तो अभी एक्स एक्सिस जो है, तो ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, सब लोग को पता होना चाहिए. एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0. तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, y इज इक्वल टू 0. देन सेकेंड इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस. सो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, x इक्वल टू 0, बराबर. नेक्स्ट थर्ड इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. देखो अभी ध्यान दो यार, अभी आपको किसका इक्वेशन फाइंड करना है, लाइन का, एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस. ये आपका x एक्सिस है. अभी आपका लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, इसका मतलब आपका लाइन आइदर यहाँ पे होगा, नहीं तो यहाँ पे होगा, किधर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बराबर. तो सपोज आपका लाइन ये साइड है, राइट. तो सपोज ये डिस्टेंस a है, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a, सॉरी y इज इक्वल टू a, राइट. एंड सपोज आपका लाइन यहाँ पे नेगेटिव साइड पे है, एंड सपोज ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस अभी नेगेटिव हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस, बराबर. तो सिंपली इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस क्या हो सकता है, आइदर y इज इक्वल टू a हो सकता है, और y इज इक्वल टू क्या हो सकता है, माइनस a. दैट इज हम लोग इसको लिख सकते हैं y माइनस a इक्वल टू 0, और y प्लस a इक्वल टू 0. कुछ भी हो सकता है, a भी हो सकता है, a भी हो सकता है, पैरेलल टू x एक्सिस. एक क्लियर है सब लोग को. नाउ नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला इज, और इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. अभी आपका लाइन क्या है, y एक्सिस को पैरेलल है, तो मैं इसको अभी निकाल देता हूं. सो पैरेलल टू y एक्सिस है, बराबर. सपोज ये डिस्टेंस है आपका b, ये भी डिस्टेंस b है. तो अभी यहाँ पे ये आपका ओरिजिन ए साइड है, मतलब आपका x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा. इसका मतलब ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू b, एंड ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस b. क्लियर है. सो देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा, y, सॉरी, x इज इक्वल टू आइदर b होगा, और x इज इक्वल टू माइनस b होगा. ये क्लियर है सब लोग को. दैट इज आपको मिल जाएगा x माइनस b इक्वल टू 0, और x प्लस b इक्वल टू 0. इसका मतलब अगर आपका लाइन y एक्सिस को पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन आइदर x इज इक्वल टू, उसको कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, वो डिपेंड है कितने डिस्टेंस पे, x इज इक्वल टू b होगा, नहीं तो x इज इक्वल टू माइनस b होगा. एक क्लियर है सब लोग को. ओके नाउ नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मूला इज अभी नेक्स्ट इक्वेशन जो है, वो अभी वो फॉर्म जो हम लोगों ने किए थे 11 में, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, उससे स्टार्ट हो गया, बराबर. सो फर्स्ट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म. अभी स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, इफ और m आपका क्या होगा, स्लोप होगा, एंड पॉइंट p x1 y1 आपका क्या होगा, कोई तो एक पॉइंट होगा, बराबर. देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है आपका, सब लोग को याद आ रहा है कुछ. इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1, याद है. सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू
x माइनस x1। एक क्लियर है सब लोग को स्लोप पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट हम लोगों ने किया था 6 वाला, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। अभी पॉइंट P x1 y1 है एंड दूसरा पॉइंट है Q, उस कोऑर्डिनेट्स आर x2 y2 एंड द गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड Q। तो अगर आपको लाइन का 2 पॉइंट दिया है तो इक्वेशन क्या होता है? सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होता है? y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। तो अभी आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे y2 माइनस y1 क्यों नहीं लिखा? चलेगा, y1 माइनस y2 लिखो, नहीं तो x2 माइनस y2 और y2 माइनस y1 लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो पैटर्न आप लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हो वही पैटर्न सेम यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। मतलब मैंने लिखा यहाँ पे y1 माइनस y2, तो यहाँ पे आपको x1 माइनस x2 ही लिखना है, यहाँ पे आपको x2 माइनस x1 नहीं लिखना है, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 पॉइंट फॉर्म। ये सब आप लिख के ले लो, बिकॉज आपको जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये लगेगा। ओके, सो ये हो गया 6th फॉर्म। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट 2.4 फॉर्म हो गया। अभी नेक्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट, अभी जो इंटरसेप्ट होता है वो होता है आपका y इंटरसेप्ट। अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है देखो, सपोज n आपका स्लोप है एंड आपका y इंटरसेप्ट क्या है? c, बराबर। तो आपका इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, सपोज आपको x इंटरसेप्ट दिया है तो इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू, सॉरी आपको y इंटरसेप्ट दिया है तो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्लियर है सब लोग को? नेक्स्ट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी देखो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, अगेन x इंटरसेप्ट सपोज आपको दिया है, x इंटरसेप्ट आपको दिया है a एंड y इंटरसेप्ट आपको दिया है b। तो इक्वेशन क्या होता है आपका? देन इक्वेशन इज x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। याद आ रहा है कुछ? उन्होंने सब इक्वेशंस किए है 11 में, आपको याद आनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें x इंटरसेप्ट सपोज आपको a दिया है, y इंटरसेप्ट आपको b दिया है, देन इक्वेशन इज x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट इज नाइन्थ वन, दैट इज नॉर्मल फॉर्म। अगेन नॉर्मल फॉर्म भी हम लोगों ने किया होगा, अगर आपको याद होगा तो सपोज ये लाइन है कोई, तो एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज p एंड ये परपेंडिकुलर जो है, दैट परपेंडिकुलर मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, देन इक्वेशन इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को। ओके, सो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये हो गया आपका नॉर्मल। ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन, बराबर। नाउ नेक्स्ट होता है 10th वाला, दैट इज जनरल इक्वेशन। नेक्स्ट इज जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अभी देखो जनरल इक्वेशन आपको लिख के देता है। जनरल इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर आपका ये जनरल इक्वेशन है तो ये लाइन का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? सो देयरफॉर स्लोप इज
m इज इक्वल टू, देखो याद होगा आपको, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस a अपॉन b, किसके लिए, ax प्लस by प्लस c अगर इक्वल टू 0 एक इक्वेशन आपको जनरल इक्वेशन दिया है, तो इसके लिए स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है माइनस a अपॉन b, ध्यान में रखो। नेक्स्ट इज, अभी देखो a हो गया जनरल इक्वेशन। अभी आपको एक चीज मैंने आपको बोली थी, अगर आपका लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं, ये आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, याद है कुछ, ये इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म है तो आपका वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, समझ में याद आ रहा है कुछ, आपका लाइन का इक्वेशन, ए लाइन में एक सी कांस्टेंट है ना, अगर कांस्टेंट टर्म आ रहा है वहां पे, इसका मतलब वो लाइन आपका ओरिजिन से पास बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब आपका लाइन किससे पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 11th वाला, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, और दूसरा फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं, देखो मैंने स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट के लिए लिखा था y इज इक्वल टू mx प्लस c। आगे में यहाँ पे अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो आपका सिंपली इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ज्यादा यूज होगा। ये क्लियर है सब लोग को, किसी को कुछ डाउट है इसमें, एकदम इजी है, ये फॉर्मूला आपको रिवाइज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, और थोड़े फॉर्मूले ऐड होंगे 4-5, बाकी कुछ नहीं है, चैप्टर इजी है, इजीली 4-5 मार्क्स आपको ये चैप्टर से मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या आना चाहिए, बेसिक्स आना चाहिए। ओके, सो ये हो गया इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट p x1 y1, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट p x1 y1 from a given line a1x plus b1y plus और सिंपली ax plus by plus c इक्वल टू c। ओके, तो अभी ये जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, बराबर। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी किया, अगर आपको याद आएगा, p x1 y1 एक पॉइंट है, एंड एक पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किसका, ये लाइन का ये पॉइंट से। सपोज ये लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देन ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस pd है, सो लेंथ pd जो हो जाएगा आपका, दैट इज मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन। ये क्लियर है सब लोग को, बराबर। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट लास्ट वाला फॉर्मूला है 13, दैट इज एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, सो 13th फॉर्मूला, इफ m1 and m2 be slopes of a line, then acute angle between them is given by, formula is tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। ये फॉर्मूला है, ये भी हम लोगों ने किया था 11 में। क्या फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, बराबर। अभी आगे, सपोज कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल, बराबर, दो लाइन अगर पैरेलल है, सपोज ये लाइन का स्लोप m1 है, ये लाइन का स्लोप m2 है, तो दो लाइन पैरेलल है, तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ दिस टू लाइन्स। तो ये दो लाइन का जो स्लोप है m1 m2, वो दोनों में रिलेशन क्या होगा, अगर दो लाइन आपका पैरेलल, तो क्या होता है, दोनों स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे m1 इज इक्वल टू क्या होगा, m2 होगा। कब होगा, व्हेन लाइंस आर पैरेलल,
lines are parallel, right? And next, अभी सपोज दो लाइंस आपका परपेंडिकुलर है, सपोज ए लाइन का स्लोप m1 है, ए लाइन का स्लोप m2 है, देन अभी आप लोग बता सकते हो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2। अभी ये आपको याद होना चाहिए, हम लोगों ने बहुत बार किया है। क्या होता है रिलेशन? दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? -1 बराबर। ये कब होता है? व्हेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। क्लियर है सब लोग को? देखो यहां तक अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे पिछले 10-15 मिनट से? हम लोग क्या कर रहे थे? जो हम लोगों ने 11 में बेसिक किया था वो हम लोग ने कवर किया। ओके, सो अभी नेक्स्ट इज, अभी एक्चुअल चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। तो अभी नेक्स्ट हेडिंग दे दो, कंबाइंड और जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स। कंबाइंड और जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो आपका 12th में है, नया कॉन्सेप्ट है, कंबाइंड और जॉइंट इक्वेशन ऑफ ए लाइन। देखो है सिंपल, सिंपल मतलब एकदम सिंपल है। देखो कंबाइंड और जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स। देखो दो लाइन है बराबर, तुम लोग दो लाइन कंसीडर कर देते हैं। एक लाइन हम लोग ले लेते हैं, जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट? एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ गिवन टू लाइन्स। तो सिंपल चीज ध्यान में रखो, जॉइंट और कंबाइंड इक्वेशन बोला तो आपको क्या करना है? दोनों लाइन पे इक्वेशन जो है उनको आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, दैट्स, बाकी कुछ नहीं करना है। कैसे करना है? तो देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन कैसे लिखना है? देखो ये इक्वेशन है आपका, ये इक्वेशन लिख दो a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड ये इक्वेशन लिख दो। दोनों को क्या करना है? आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट। सो a1x प्लस b1y प्लस c1 एक हो गया इक्वेशन फर्स्ट लाइन का। देन सेकेंड लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अगर आपको इसका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है तो दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कर दो मल्टीप्लाई। सो a1x इंटू a2x। अभी मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे बिकॉज आगे कुछ सॉल्व नहीं होने वाला हम लोग को। तो सिंपली आपको समझ में आ गया कंबाइंड इक्वेशन मतलब क्या करना है? आपको जो दो लाइन का इक्वेशन दिया है वो दो लाइन की इक्वेशन को सिंपली मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करो। यहाँ पे तो कुछ सॉल्व नहीं होगा बिकॉज कुछ कॉमन टर्म नहीं आने वाले, लेकिन जब वैल्यूज रहेंगे तो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। समझ में आ गया? कंबाइंड इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन मतलब क्या? आपको दो लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा और आपको दो लाइन का कंडीशन दिया जाएगा, उससे आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है, देन उसको मल्टीप्लाई करके आपको जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। डिपेंड क्वेश्चन के साथ। ओके, सो जॉइंट इक्वेशन मतलब क्या? दो लाइन आपको दिया है, वो लाइन की इक्वेशंस को सिंपली मल्टीप्लाई करना है तो आपको जॉइंट इक्वेशन मिल जाएगा। आई होप समझ में आ जाता है। ओके ठीक है, तो ये हो गया कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। अभी नेक्स्ट एक थ्योरम है, दो थ्योरम्स है आपको एक्चुअली जो आपको एग्जाम में प्रूव करने के लिए आते हैं। सो फर्स्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं पहले। Theorem 1 and that theorem is combined equation of pair of lines passing through the origin is a homogeneous equation of degree 2 in x and y. Okay, so before starting with the theorem एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखो डिग्री ऑफ ए टर्म। डिग्री ऑफ ए टर्म मतलब क्या? बराबर ध्यान दो भैया, मैं अभी एक इक्वेशन लिख रहा हूं। सपोज दैट इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 3xy और चलो लिख देते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे x क्यूब प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी डिग्री ऑफ ए टर्म, अभी इसमें कितने टर्म है? x क्यूब एक टर्म है, 2xy एक टर्म है, y स्क्वायर एक टर्म है। इतना तो क्लियर है सब लोग को?
तो अभी डिग्री ऑफ ए टर्म देखो क्या होता है, इट इज नथिंग बट सम ऑफ indices of a variables, sum of indices of a variables in a term, मतलब क्या होता है डिग्री ऑफ ए टर्म। देखो क्या बोलो, सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ए वेरिएबल्स इन ए टर्म। अभी यहाँ पे टर्म वेरिएबल कौन सा आपका एक्स क्यूब है, बराबर, दूसरा कोई वेरिएबल है क्या, तो इसका इंडाइसेस कितना और पावर कितना दिया है 3, तो फर्स्ट टर्म का डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है सब लोग को। अभी सेकंड टर्म को देखो, सेकंड टर्म में क्या बोला है, फिर से देखो रीड करो, सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ए वेरिएबल्स इन ए टर्म। अगेन टर्म कौन सा है आपका 2xy, इसमें टर्म में वेरिएबल्स कौन से x एंड y, बराबर। अभी x का डिग्री कितना है 1, y का डिग्री कितना है 1, उसका क्या बोला है उन्होंने सम, तो एक पूरे टर्म का डिग्री कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है। उल्टा देखो, टर्म है आपका, टर्म है 2xy, टर्म में वेरिएबल्स कौन से x एंड y, वो वेरिएबल का डिग्री कितना है, x का 1 है y का 1 है, वो वेरिएबल्स के इंडाइसेस और डिग्री का क्या करना है आपको सम करना है, तो सेकेंड टर्म का डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है सब लोग को। नेक्स्ट इज वाई स्क्वायर। अगेन वाई स्क्वायर का डिग्री सिंपली आपको समझ में आया होगा, तो इसका डिग्री क्या होगा, तो समझ में आ रहा है सब लोग को। ओके, तो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है। ये तो हो गया डिग्री ऑफ ए टर्म। नेक्स्ट इज होमोजेनियस इक्वेशन। अभी होमोजेनियस इक्वेशन मतलब क्या, देखो अभी मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी देखो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, इट इज द इक्वेशन इन विच डिग्री of each term is same। अभी होमोजेनियस इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें ये जो टर्म्स है उसका जो डिग्री रहेगा, हर एक टर्म जो है इक्वेशन में उसका डिग्री कितना होगा, सेम होगा। अभी देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म का डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक्स वाई का डिग्री भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का भी डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन में हर एक जो टर्म है उसका डिग्री कितना है 2 है, दैट इज सेम है, मतलब ये इक्वेशन को हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन बोल सकते हैं, बराबर। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0। अगेन देखो ये आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में वेरिएबल आपका x है, x का डिग्री कितना है यहाँ पे 3, बराबर। अभी 3x स्क्वायर y में x का डिग्री कितना है 2 है, y का डिग्री कितना है 1, मतलब 2 प्लस 1, अगेन ये टर्म का डिग्री भी क्या हो जाएगा 3। देन y स्क्वायर x में y का डिग्री 2, x का डिग्री 1, इसका मतलब डिग्री क्या हो जाएगा आपका 3, एंड y क्यूब में आपका डिग्री भी अगेन क्या होगा 3। इसका मतलब ये इक्वेशन में हर एक टर्म का जो डिग्री है दैट डिग्री इज 3, देयरफॉर वी कैन से दिस इक्वेशन इज ए होमोजेनियस इक्वेशन, बराबर। अभी लास्ट कॉन्सेप्ट डिग्री के इसका थर्ड कॉन्सेप्ट इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अभी होमोजेनियस इक्वेशन तो पता है, ऑफ डिग्री 2 मतलब ऐसा होमोजेनियस इक्वेशन जिसका डिग्री कितना है 2, तो ऐसा इक्वेशन कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, बराबर। तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या हो गया, होमोजेनियस इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन का डिग्री कितना है, समझ में आ गया। होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री ऑफ ए, तो होमोजेनियस इक्वेशन मतलब हर एक टर्म का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए इन ए इक्वेशन। एक क्लियर है सब लोग को, ठीक है। तो अभी हम लोग थ्योरम पे जाएंगे, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, तो भी आपको वो थ्योरम समझ में आएगा। ओके, सो ये हो गया आपका बेसिक था डिग्री ऑफ ए टर्म, होमोजेनियस इक्वेशन एंड होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2।
ये आप लिख के ले लो सो दैट आपको समझ में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम लोग थ्योरम करेंगे, दैट इज थ्योरम 1, इजी थ्योरम है अगेन, ध्यान दो यहाँ पे। थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, combined equation of a pair of lines combined equation of a pair of lines passing through the origin is a homogeneous equation, is a homogeneous equation of degree 2 in x and y. ओके, अभी देखो थ्योरम क्या बोल रहा है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अभी कंबाइंड इक्वेशन किसका आपको निकालना है, लाइंस का, लेकिन वो लाइंस कैसे है, पासिंग थ्रू क्या है, ओरिजिन। अभी आपको लिख के दिया था, अगर आपका लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो इक्वेशन क्या होता है, सो लेट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होगा, फर्स्ट लेते हैं हम लोग a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। तो भी ये आपके इक्वेशन से, एंड दिस लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से क्यों है, बिकॉज यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा, ध्यान में रखो, बार बार रिपीट करो तो आपको समझ में आएगा, रिवाइज करो क्या क्या किया आप लोगों ने अभी तक। ओके, सो अगर आपका लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो वो इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो ये हो गया आपका a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। तो इसका क्या आपको फाइंड करना है, कंबाइंड इक्वेशन। सो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन इज, अभी कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा देखो, सिंपल है। कंबाइंड इक्वेशन कैसे फाइंड करना आपको बोला, दोनों लाइन की इक्वेशन को क्या करना है आपको, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। सो a1x प्लस b1y इंटू a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा a1x इंटू a2x, तो आपको मिल जाएगा a1 a2x स्क्वायर बराबर प्लस a1 b2xy प्लस a2 b1xy प्लस b1 b2y स्क्वायर इक्वल टू 0 बराबर, दैट इज आपको मिल जाएगा a1 a2 x स्क्वायर प्लस, अभी इसमें कॉमन क्या आएगा देखो, xy तो कॉमन आएगा तो आपको मिल जाएगा a1 b2 प्लस यहाँ पे का ओके b1 a2, यहाँ पे आपका b2 है, प्लस b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है सब लोग को, इसी को भूल जाओगे। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ भी इसमें नहीं करना है। ओके, तो अभी सपोज मैं a1 a2 को लेट a1 a2 इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिया a, देन a1 b2 प्लस b1 a2 को मैंने लिया 2h एंड b1 b2 को मैंने लिया b बराबर। तो अभी आपका इक्वेशन देखो क्या किसमें कन्वर्ट हो रहा है। अभी आपको इक्वेशन मिलेगा a1 a2 को मैं लिख रहा हूं ax स्क्वायर प्लस a1 b2 प्लस b1 a2 को मैं लिख रहा हूं 2h, तो आपको मिल जाएगा 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 बराबर। ये इक्वेशन तो आपको मिल गया। अभी आप लोग देख सकते हो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 ये आपका इक्वेशन है। आपको प्रूव क्या करना है, ये जो आपको इक्वेशन यहाँ है कंबाइंड इक्वेशन
वो क्या है आपका, इज ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। तो होमोजेनियस इक्वेशन मतलब क्या, जिसमें हर एक टर्म का डिग्री क्या होगा, सेम हो। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, ए एक्स में एक्स वेरिएबल है, तो एक्स का डिग्री कितना है 2। तो फर्स्ट टर्म का डिग्री कितना हो गया 2। देन सेकंड टर्म में 2h एक्स वाई, अगेन h आपका कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल कौन से हो जाएंगे आपके एक्स एंड वाई। अगर एक्स एंड वाई आपके वेरिएबल है तो एक्स का डिग्री 1, वाई का डिग्री 1, तो सेकंड टर्म का डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन बी वाई स्क्वायर, अगेन बी कांस्टेंट, वाई स्क्वायर मतलब वाई का डिग्री 2, अगेन थर्ड टर्म का डिग्री भी क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब आपका ये जो इक्वेशन मिल रहा है, दिस इक्वेशन इज ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। क्लियर है सब लोग को, इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, समझ के ले लो कैसे सॉल्व किया। ओके, 2 या 3 मार्क के लिए थ्योरम आता है, समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विच इज ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। क्लियर है सब लोग का, ये हो गया आपका थ्योरम 1, राइट। नेक्स्ट अभी थ्योरम हम लोग देखेंगे, अभी इसका उल्टा है वो, मतलब अभी आपको दिया जाएगा होमोजेनियस इक्वेशन होता है इन डिग्री 2, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन 2 पेयर ऑफ लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी आपको उल्टा प्रूव करना है। ओके, सो अभी थ्योरम 2 देखते हैं। ये थोड़ा लेंदी है समझने के लिए, ठीक है, चलो कर देते हैं, इजी है लेकिन। ओके, सो नाउ थ्योरम 2 स्टेटमेंट लिख देता हूं। स्टेटमेंट दिया उन्होंने, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 of degree 2 in x and y ax square plus 2hxy plus by square इक्वल टू, हम लोग के यहाँ पे इक्वेशन आया था बराबर। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ lines passing through origin if x square minus ab greater than equal to 0। अभी x square minus ab करते हैं, जैसे आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी आपको प्रूव क्या करना है, समझ में आ गया। अभी आपको कंबाइंड इक्वेशन दिया है, that is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, एंड आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है ये जो इक्वेशन है कंबाइंड इक्वेशन, एक किसका इक्वेशन है, 2 लाइंस का है, एंड दैट लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक क्लियर है सब लोग को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 2 केसेस है, तो अभी आपको इक्वेशन तो दिया उन्होंने ax square 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 बराबर। अभी 2 केस है यहाँ पे, मैं केस 1 ले रहा हूं जहां पे आपका b का वैल्यू क्या है 0। तो अगर b का वैल्यू 0 हो गया तो आपको मिल जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू क्या होगा 0। दैट इज, अभी दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखो x कॉमन आएगा, तो आपको मिल जाएगा ax प्लस 2hy इक्वल टू 0 बराबर। ये हो गया आपको b इक्वल टू 0 होगा। तो अभी अगर आपका b 0 है तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो, सो देयरफॉर x इक्वल टू 0 की इक्वेशन मिल रहा है, एंड दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा ax प्लस 2hy इक्वल टू 0। अभी देखो x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है, ठीक है, दिया है x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है, y एक्सिस का इक्वेशन है। y एक्सिस क्या ओरिजिन से पास हो रहा है, यस हो रहा है। देन सेकंड इक्वेशन देखो ax प्लस 2hy इक्वल टू 0। अभी ax प्लस 2hy, अभी आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं। कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या यहाँ पे कोई सिंगल कांस्टेंट टर्म आ रहा है, प्लस सी या कुछ आ रहा है टर्म नहीं आ रहा है, मतलब ये भी इक्वेशन किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो हो गया प्रूफ, दैट इज ये जो इक्वेशन है
दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन के, सो दैट ये लाइन आपका कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, बराबर। अभी यहाँ पे आपका b का वैल्यू 0 है तो कंडीशन यहाँ पे नहीं आएगा, तो एक केस 1 हो गया। क्या केस 1 है, b इक्वल टू 0। अभी केस 2 क्या है देखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्टूडेंट्स को ज्यादा डिफिकल्ट जाता है एग्जाम में लिखने के लिए। तो केस 2, अभी आपका b 0 नहीं है, बराबर। तो अभी b 0 नहीं है तो देखो क्या आएगा, अगर आपका b 0 नहीं है तो आपका इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, बराबर। तो अभी देखो क्या करना है आपको, सो मैंने क्या किया यहाँ पे 2by² प्लस 2hxy इज इक्वल टू मैंने लिख दिया -ax²। एक क्लियर है सब लोग को, कुछ नहीं किया, सिंपल जो टर्म्स मेरे इस साइड में थे मैंने रीअरेंज करके उस साइड लिखे, बराबर। तो अभी आगे क्या करना है देखो, अभी सपोज मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय b किया, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय b, बराबर। मैंने दोनों साइड b से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल जाएगा देखो, b² y²। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये आपको समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन आपके इजी जाएंगे। b² y² b से मल्टीप्लाई किया मैंने, प्लस 2 इंटू hx इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -abx²। यहां तक ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? अभी नेक्स्ट, अभी ये फॉर्मूला सब लोग को पता है, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सर आप बोलोगे सर ये क्या पूछ रहे हैं, आपको पता नहीं होता है बहुत से लोगों को। सो a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला a² प्लस 2ab प्लस b², बराबर। तो अभी आपको क्या करना है, ये टर्म को a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा, बराबर। तो देखो सिंपल है, b² y² मतलब a², मतलब ये तो आ गया, प्लस 2ab प्लस 2 आपका aby, तो आपका b क्या होगा, hx होगा। तो सिंपली आपको किसको ऐड करना पड़ेगा, h² सो मैं लिख रहा हूं, दोनों साइड मैंने क्या किया, h² को ऐड किया तो आपको मिल जाएगा b² y² 2hx by प्लस, अभी by मतलब आपका a है तो आपका b क्या होगा, hx होगा, तो उसका मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो h² x²। तो h² x² यहाँ पे ऐड किया तो उसको कंपेंसेट करने के लिए राइट हैंड साइड में भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा -abx² प्लस h²। आई होप समझ में आ रहा है, ओके। तो अभी नेक्स्ट, अभी ये तो सिंपल है, अभी b² y² प्लस 2hx by प्लस h² x², इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं by प्लस hx होल स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बराबर। एंड ये दो टर्म में कौन सा टर्म आपको कॉमन मिलेगा, x² कॉमन आएगा, तो मैंने x² कॉमन निकाला तो मुझे मिल जाएगा h² माइनस ab, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा x²। ये क्लियर है सब लोग को, किसी को कुछ डाउट है? एकदम इजी है, बिकॉज अभी आगे by प्लस hx होल स्क्वायर है इज इक्वल टू h² माइनस ab x² है, बराबर। तो अभी क्या करना है देखो, सिंपल है, अभी by प्लस hx होल स्क्वायर है मतलब ये साइड का स्क्वायर है, इसका मतलब ये साइड भी आपका पॉजिटिव आएगा, बिकॉज इसका स्क्वायर है मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है, तो ये साइड का भी वैल्यू क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, बराबर। तो अभी नेक्स्ट x² है, बराबर, तो x² भी पॉजिटिव ही रहेगा, कुछ भी करो, तो इसका मतलब h² माइनस ab भी क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए ना। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? देखो लेफ्ट हैंड साइड में by प्लस hx होल स्क्वायर, मतलब कोई भी वैल्यू का उसका स्क्वायर करो आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलने वाला है, इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव रहेगा, बराबर। अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अभी x² मतलब x का वैल्यू कुछ भी पुट करो आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलने वाला है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो अगर इक्वेशन इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब h² माइनस ab भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बराबर। तो मैं लिख रहा हूं by
प्लस एच एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी एच स्क्वायर माइनस ए बी को मैं लिख रहा हूं अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैं क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज मुझे पता है एच स्क्वायर माइनस ए बी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, अगर नेगेटिव आता तो हम लोग उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते थे। तो यहाँ पे कंडीशन आएगा इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ही तो आपका वो कंडीशन ट्रू होगा। समझ में आ रहा है सब लोग को? ये कंडीशन कब आएगा, एज एच स्क्वायर माइनस ए बी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। ये क्लियर है सब लोग को? ओके ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। अभी आपको क्या करना है, ये जो टर्म है उसको यहाँ पे लिखें, तो आपको मिल जाएगा बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर माइनस, अभी इसका स्क्वायर तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स, और एक्स पहले लिख देता हूं होल स्क्वायर। ये क्लियर है सब लोग को? किसी को कुछ डाउट है? एकदम इजी है कॉन्सेप्ट। तो अभी आगे क्या करना है देखो, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर, मतलब इसको हम लोग ए स्क्वायर कंसिडर करेंगे, एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी को हम लोग बी कंसिडर करेंगे, तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपको मिल जाएगा बी वाई प्लस एच एक्स प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, हो गया ए प्लस बी। दूसरा टर्म क्या होगा, बी वाई प्लस एच एक्स माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, हो गया ए माइनस बी। क्या किसी को डाउट है यहाँ पे? एकदम इजी है, ठीक है। थोड़ा एक दो बार आपको लिख लोगे ना इसको तो इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा। तो अभी आगे नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ पे इन दोनों में x कॉमन आ सकता है, तो मैंने लिखा यहाँ पे बी वाई प्लस x कॉमन आ रहा है, तो आपको मिल जाएगा h प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो गया। और इसमें भी x कॉमन आएगा तो आपको मिल जाएगा बी वाई प्लस एक्स इंटू एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, बराबर। तो आपके पास दो इक्वेशंस मिल गए। तो अभी आप लोग अगर ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे, तो सिंपली आपको समझ में आएगा कि ये जो इक्वेशंस है बी वाई प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स, ये इक्वेशन जो है इसमें कांस्टेंट टर्म प्लस सी का टर्म नहीं आ रहा है। अगेन यहाँ पे भी प्लस सी का टर्म नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ में आ गया? वही तो आपको प्रूव करना है। ये आपको इक्वेशन दिया है, बराबर। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टू लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ कंडीशन इज एक्स स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है सब लोग को? समझ में आ रहा है? देखो इजी है, समझ के चलो इसमें क्या करना है। तो एक दो बार अगर आप लोग थ्योरम लिख दोगे ना तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो अभी नेक्स्ट, ये तो आ गया आपका थ्योरम का बुक। अभी इसको ही हम लोग देखो, ये आपका इक्वेशन है, बराबर। तो अभी क्या करना है आपको, देखो यहां तक तो आपका ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। अभी आपको पता है इक्वेशन में स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू mx होता है, बराबर। तो यहां से हम लोग ये लाइन का स्लोप लिख सकते हैं क्या, ये लाइन का स्लोप यहां से। तो सिंपली y के फॉर्म में अगर लिखना है तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ h प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स अपॉन क्या होगा, बराबर। एंड यहाँ ये सेकेंड टर्म से आपको क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ एच माइनस मिल जाएगा, बराबर। तो सिंपली आपको m1 एंड m2 मतलब ए लाइन का स्लोप आपको क्या मिल जाएगा, m1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको माइनस ऑफ, और दोनों टर्म माइनस हो जाएंगे तो माइनस एच माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी
अपॉन क्या होगा, b होगा। इसके लिए ये इक्वेशन के लिए बराबर समझ में आ गया, कैसे आ गया, y इज इक्वल टू mx, इसके फॉर्म में लेके आना है आपको। तो ये x का टर्म नेगेटिव वहां पे हो जाएगा, b डिवाइड हो जाएगा, तो आपको स्लोप m ये आपका मिल जाएगा, क्या हो गया m1। सिमिलरली हम लोग m2 भी निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो m2 आपको मिल जाएगा माइनस h प्लस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। ये क्लियर है सब लोग को, किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, अभी ध्यान दो यार। इसके पहले इक्वेशन फिर से लिख देता हूं। यहाँ पे जो इक्वेशन थे बी वाई प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन था बी वाई प्लस एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे ध्यान देगा, अभी सपोज आपका लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा, बराबर। देखो ध्यान दो, आपका लाइन पैरेलल है, बराबर। ये आपका दो लाइन है, सपोज आपका लाइन पैरेलल हो गया, एक लाइन्स आर पैरेलल। अगर आपका लाइन पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब M1 एंड M2 सेम होगा, बराबर। अगर आपका M1 एंड M2 सेम है, इसका मतलब माइनस एच बी, ये तो टर्म सेम आएगा, लेकिन ये यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसका मतलब लाइन्स आर पैरेलल है, इसका मतलब आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ गया? ये आपका दो लाइन है, ये दो लाइन का स्लोप मैंने यहाँ पे लिख दिया, बराबर। इफ लाइन्स आर पैरेलल, आपका लाइन्स पैरेलल है, इसका मतलब आपका स्लोप का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मैं आपको निकाल के आपको बता देता हूँ। अगर आपका लाइन पैरेलल है, मतलब M1 एंड M2 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो माइनस एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों इक्वल है तो आपका बी कैंसिल होगा, तो आपको मिल जाएगा माइनस एच माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये माइनस एच भी कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, दैट इज आपको मिल जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। लेकिन ये कब, व्हेन योर लाइन्स आर पैरेलल। और पैरेलल को मैंने अलग वर्ड यूज किया है, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ओके, आपका लाइन्स पैरेलल और कोइंसिडेंट है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। अभी सपोज ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इफ लाइन्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब वो लाइन पैरेलल नहीं है, इतना पता है मुझे, तो एंगल कुछ भी हो सकता है, परपेंडिकुलर की तो बात नहीं कर रहा, बराबर। तो आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। एंड अगर आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो गया, अगर आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है, इसका मतलब लाइन्स नॉट एग्जिस्ट, तो आपका लाइन एग्जिस्ट ही नहीं होगा, बराबर। समझ में आ रहा है सब लोग को? ठीक है, तो ये हो गया कंडीशन। किसका कंडीशन, अगर आपका प्लस स्लोप है तो लाइन पैरेलल है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर डिस्टिंक्ट है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है, तो वो तो लाइन्स है, वो कंबाइंड इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो इसको उन्हें अलग थोड़ा लिखा है, उसको हम लोग लिख सकते हैं डज नॉट देन इक्वेशन ax square plus 2hxy
plus by square equal to 0 does not represent lines. मतलब वो इक्वेशन आपका लाइंस रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मतलब आपका लाइंस एग्जिस्ट नहीं है। क्लियर है सब लोग को? ये हो गया, ए इंपॉर्टेंट है बहुत, ए भी आप लोग लिख के रखो। एक कंडीशन आपको एग्जाम में लिखना है जब थ्योरम आएगा तब। डिपेंड है, 4 मार्क्स मिला तो सब थ्योरम्स के लिए ये आपको लिखना पड़ेगा कंडीशन। ओके, सो ये हो गया कंडीशन का। तो अभी और आगे थोड़ा जाएंगे हम लोग। तो देखो ये तो क्लियर है सब लोग को। अभी सपोज मैंने M1 एंड M2 को ऐड किया। क्या किया मैंने? M1 प्लस M2 जो है उसको मैंने ऐड किया, तो देखो क्या है, M1 प्लस M2 दोनों ऐड करेंगे तो ये माइनस है प्लस कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा माइनस एच बाई बी माइनस एच बाई बी। तो आपको सिंपली क्या मिल जाएगा? माइनस 2h। अगेन इक्वलेंट फॉर्मूला, M1 प्लस M2 क्या होता है? माइनस 2h अपॉन बी। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट, सपोज मैंने इन दोनों को क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर, ठीक है। तो कर दो मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है देखो, मल्टीप्लाई किया मैंने M1 इंटू M2 को, तो आपको क्या मिल रहा है देखो, माइनस एच माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी है, माइनस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में, बराबर। तो आपको क्या मिल रहा है देखो, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ M1 इंटू M2, तो आपको समझ में आएगा वो कैसा है। ये तो इजी था, आपको समझ में आ रहा है। तो M1 इंटू M2 तो आपको मिल जाएगा माइनस एच माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू माइनस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो माइनस एच का स्क्वायर मतलब आपको मिल जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट आपका निकल जाएगा, आपको मिल जाएगा माइनस एच स्क्वायर, ए माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए बी अपॉन बी। अभी एच स्क्वायर कैंसिल एंड एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ए अपॉन बी। इसका मतलब अगर हम लोग टर्म मल्टीप्लाई स्लोप का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपको मिल जाएगा ए बाई बी। क्लियर है सब लोग को? एकदम इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट है क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं, बराबर। तो अभी आगे ये तो हो गया आपका M1 प्लस M2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी। M1 इंटू M2 क्या होता है? a बाई बी। अभी आपके पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, बराबर। आपके पास इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, बराबर। अभी मैं क्या कर रहा हूं देखो, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सॉरी डिवाइड कर रहा हूं मैं, दोनों साइड से मैं डिवाइड कर रहा हूं एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो आपको देखो क्या मिल रहा है, ए प्लस 2h एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दैट इज आपको मिल जाएगा a प्लस 2h, एक x कैंसिल हो गया, इसको मैं लिख रहा हूं y बाय एक्स और इसको लिख रहा हूं मैं b इंटू वाई बाय एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0, बराबर। दैट इज आपको मिल जाएगा a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट इज आपको मिल जाएगा bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। सो ये जो इक्वेशन आपको मिल रहा है, अभी देखो यहाँ पे m स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, मतलब आपको m का कितना वैल्यू मिलेगा, m1 एंड m2 जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। समझ में आ रहा है सब लोग को? ओके, सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया सब लोग को? तो इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन। लेकिन किसका? ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इजी है, समझ में आ रहा है सब लोग को? ओके, सो ये हो गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। अभी ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज होगा, इस सब फॉर्मूले आपको ध्यान में रखनी है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, सो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, मतलब बेसिक जो आपको
पता होना चाहिए था, एंड थोड़ा न्यू पार्ट दैट इज कंबाइंड इक्वेशन, देन दो थ्योरम। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, बाकी का क्वेश्चंस आप लोग बाद में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.1। ओके, सो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। आपको कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको एकदम इजी जाएगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अभी इजी है, दो इक्वेशंस आपको दिया है, उसका आपको कंबाइंड इक्वेशन या जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सिंपली क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। होमवर्क क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अगेन ए भी सिंपल इक्वेशन है, सो अगेन ए भी क्या होगा आपके लिए, होमवर्क रहेगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया मैंने देखो, आपको कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है दो लाइंस का, सच दैट लाइंस आर पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, चलो ये तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया x एंड y बराबर। अभी उन्होंने बोला है वो दो लाइंस कौन से पॉइंट से पास हो रहे हैं, 2 3, तो 2 3 पॉइंट सपोज आपका यहाँ पे किधर तो है, एंड उन्होंने बोला है वो दो लाइंस जो है पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक लाइन आपका x एक्सिस को पैरेलल है, दूसरा लाइन है आपका y एक्सिस को पैरेलल है। क्लियर है, हो गया। अभी आपको लिख दिया है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस क्या होता है, पैरेलल टू y एक्सिस क्या होता है बराबर। तो ये लाइन है, वो लाइन x एक्सिस को पैरेलल है। अभी कोऑर्डिनेट्स 2 3 है, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बराबर। x कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2। मतलब ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2 0 एंड ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0 3 बराबर। तो अभी आप ये लाइन का इक्वेशन बता सकते हो, ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 होगा, ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू बराबर। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइंस आर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। दैट इज आपको मिल जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0। लेकिन आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, combined equation. So therefore combined equation is x minus 2 into y minus 3 equal to 0. That is आपको मिल जाएगा xy minus 3x minus 2y plus 6 equal to 0. That is final answer is आपको इसको आपको और कुछ सिंप्लीफाई करना है तो करो, नहीं तो इसी छोड़ दो, ये हो जाएगा आपका कंबाइंड इक्वेशन। क्लियर है सब लोग को, इजी है, लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए तो ये आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सो क्या आ गया, xy माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा आपका कंबाइंड इक्वेशन किसका, लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3 एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर है सब लोग को, ओके। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया, passing through 2 3 and perpendicular to the lines 3x plus 2y minus 1 equal to 0 and x minus 3y plus 2 equal to 0। ओके, अभी देखो दो लाइंस है, वो दो लाइंस 2 3 से तो पास हो गए बराबर, एंड वो दो लाइन आपको जो दो लाइन दिया उसको परपेंडिकुलर है बराबर। तो हम लोग पहले लाइंस डिफाइन करते हैं। लेट L1 and L2 be lines passing through point 2 3 and perpendicular to lines 3x plus 2y minus 1 equal to 0 and x minus 3y plus 2 equal to 0
रिस्पेक्टिव। बराबर। अभी इसका मतलब L1 लाइन ए लाइन को परपेंडिकुलर है एंड L2 लाइन ए लाइन के परपेंडिकुलर है। ये क्लियर है सब लोग को? तो अभी मुझे बताओ, मुझे ए लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। सो स्लोप ऑफ लाइन 3x plus 2y minus 1 equal to 0 is क्या होगा? m1 तो नहीं लिखते। ये लाइन आपका 3x plus 2y minus 1 equal to 0, ये कौन सा इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन है ax plus by plus c equal to 0। तो ये लाइन के लिए स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस a अपॉन b है ना फॉर्मूला। तो a का वैल्यू आपका 3 है, b का वैल्यू 2 है, तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस 3 अपॉन 2। and slope of line x minus 3y plus 2 equal to 0 is, again ये लाइन का स्लोप क्या होगा? अगेन सेम फॉर्मूला माइनस a बाय b। ए आपका 1 है, b आपका माइनस 3 है, माइनस है तो आपको प्लस मिल जाएगा, दैट इज आपको मिल जाएगा 1/3। ये क्लियर है? अभी उन्होंने बोला है L1 लाइन ए लाइन को परपेंडिकुलर है, जिसका स्लोप -3/2 है, एंड L2 लाइन ए लाइन को परपेंडिकुलर, जिसका स्लोप क्या है? 1/3। अभी परपेंडिकुलर है तो आपको पता है m1 इंटू m2 क्या होता है? -1 होता है। बराबर। अभी आपको एक ट्रिक बताया था, अगर ए लाइन को दूसरा कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो दूसरा लाइन का स्लोप डायरेक्टली कैसे फाइंड करना है? इसका इनवर्स कर दो एंड माइनस साइन लगा दो। क्या बोला मैं? जो स्लोप है उसका इनवर्स कर दो, तो -3/2 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 2/3 एंड उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर क्या मिल जाएगा? सिंपली 2/3। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज m1 आपका -3/2 है, m2 आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा? सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको m2 क्या मिल जाएगा? -2 अपॉन माइनस, दैट इज 2/3। वही आपको बोला, सिंपली क्या करना है? जो स्लोप है उसको इनवर्स करो और माइनस से मल्टीप्लाई करो। क्लियर है? तो देयरफॉर अभी हम लोग लिख सकते हैं, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L1 is m1 which is equal to क्या हो जाएगा? -3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? उल्टा करके माइनस से मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएगा 2/3 एंड लाइन L2 is m2 is equal to क्या हो जाएगा? -3, बिकॉज 1/3 का उल्टा करो 3, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा -3। बराबर। अभी उन्होंने बोला ये जो लाइन है ये पॉइंट से भी तो पास हो रहा है, तो कौन सा फॉर्म? सो देयरफॉर by slope point form equation of line L1 and L2 क्या हो जाएंगे? लाइन L1 के लिए स्लोप है m1, तो आपको इक्वेशन होगा y माइनस y1, फॉर्मूला पता है ना? स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो L1 के लिए क्या होगा? y माइनस y1 इज 3 इज इक्वल टू m1 क्या आपका? 2/3 इंटू x माइनस x1, दैट इज x माइनस 2, एंड दूसरा इक्वेशन होगा y माइनस 3 m2, मतलब क्या आपका? -3 इंटू x माइनस 2। यहां तक क्लियर है सब लोग को? तो आप भी आगे उसका सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिल जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ये क्लियर है? 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 4, एंड दूसरा इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6। बराबर। ठीक है, दैट इज आपको मिल जाएगा 3y, तो सब टर्म यहाँ पे लेके जाओ तो आपको मिल जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, एंड इसका इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। एक क्लियर है सब लोग को? देखो अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये तो हो गया लाइन का इक्वेशन, लेकिन आपको ये लाइन के इक्वेशन का कौन सा इक्वेशन फाइंड करना है? कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। तो कंबाइंड इक्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन इज 2x minus 3y plus 5 into 3x plus y
माइनस 9 इक्वल टू 0। सब बराबर है, गलती किया हम लोग ने। 3y माइनस 9, 2x माइनस 4, देन y माइनस 3 माइनस 3x प्लस 6। ओके, नेक्स्ट that is 2x minus 3y plus 5, then 3x plus y minus 3 minus 6 minus 9। ओके, अभी आपको इसका कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है, तो सिंपली क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। तो कर दो मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएगा 6x square plus 2xy minus 18x, राइट। नेक्स्ट 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 9xy माइनस 3y square प्लस 27y प्लस 15x प्लस 5y माइनस 45। ठीक है, दैट इज आपको मिल जाएगा 6x स्क्वायर, देन 2xy माइनस 9xy, मतलब आपको मिल जाएगा माइनस 7xy माइनस 3y स्क्वायर। उसके बाद माइनस 18x प्लस 15x, मतलब आपको मिल जाएगा माइनस 3x, राइट। नेक्स्ट 27y प्लस 5y, दैट इज आपको मिल जाएगा 32y माइनस 45 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका कंबाइंड इक्वेशन। सब टर्म यूज किया हम लोग ने, 2xy 18x 3y स्क्वायर 5y 27 माइनस 40। ये हो गया आपका कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस L1 and L2 which are passing through point 2, 3 and perpendicular to the lines 3x plus 2y minus 1 equal to 0 and x minus 3y plus 2 equal to 0। तो अभी देखो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन आपको करना है, ट्राई करना है, आपको आना चाहिए क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने, देखो क्वेश्चन सेम ही है। अगेन दो लाइन दिया आपको, जो दो लाइंस एक पॉइंट से पास हो रहा है, बराबर। अगेन दैट पॉइंट इज -1 2। तो उसमें का जो एक लाइन है, एक लाइन को दूसरा कोई तो लाइन दिया उसको पैरेलल है, मतलब वो लाइन का और लाइन L1 का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दैट इज आपको M1 मिल जाएगा। एंड दूसरा लाइन जो है, दूसरे कोई तो लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब आपको अगेन उसका वो लाइन का स्लोप फाइंड करो, उसका इंडक्टर के माइनस से मल्टीप्लाई करो तो आपको M2 मिल जाएगा। M1 M2 मिल गया, अगेन स्लोप फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगा, फ्रॉम दैट यू कैन फाइंड कंबाइंड इक्वेशन। आई होप समझ में आ रहा है सब लोग, एकदम इजी है, समझते रहो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल। क्वेश्चंस आपको लेंदी लग रहे हैं, लेकिन आपको अगर एक बार समझ में आ गए ना आपको, तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, गारंटी। ओके, सो क्वेश्चंस इजी रहते हैं, 3 मार्क आपको मिल रहा है। कुछ करना है केस में, बस आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। देन आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, आपको पता होना चाहिए, बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। एंड आगे आपको सॉल्व करना है, जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपको करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है। क्वेश्चन 5 देखो समझ में आ गया। आपको बोला है पासिंग थ्रू पॉइंट -1 2 1 इज पैरेलल टू x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 को एक लाइन पैरेलल है, मतलब x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू जो लाइन है, वो लाइन का स्लोप एंड लाइन L1 का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आपको M1 मिल जाएगा -1/3। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, और दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर है, दैट इज 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 को परपेंडिकुलर है, मतलब 2x माइनस 3y माइनस 1 का स्लोप आ जाएगा 2/3। तो L2 का स्लोप क्या आएगा, -3/2। तो M2 मिल जाएगा। सेम मेथड आपको आगे सॉल्व करना है। क्लियर है सब लोग को? ठीक है, सो इतना ही करेंगे हम लोग आज के लेक्चर में, बाकी का लेक्चर हम लोग कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।